हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि क्या एसएससी ने अपना वेंडर चेंज किया है। ठीक है, एक तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, अगर एसएससी अपना वेंडर चेंज करती है तो वे कौन कौन सी वे रेप्यूटेड एजेंसीज हैं जो आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती हैं। ठीक है, और हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपका वेंडर चेंज होता है यानी कि अगर आपका टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती है तो क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी, किन किन चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक वीडियो देखना। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एजेंसीज का बता देता हूँ। ये जो मैं आप लोगों को जो एक लिस्ट दिखाऊंगा ना, ये लिस्ट दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने तैयार करी थी जब 2018 के अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम कराने थे ना, तो उसमें सीबीटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन जो एजेंसीज हैं इनका जिक्र किया गया था। ठीक है ना, ये सारी एजेंसीज उस लिस्ट में थी, आप गूगल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का मैं आप लोगों को एक लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो हो सकता है कि अगर एसएससी अपने वेंडर में थोड़ा बहुत बदलाव करती है, किसी और को ये टेंडर जारी करती है एग्जामिनेशन कराने का, तो हो सकता है कि उसी लिस्ट में से किसी ना किसी को वो मिल जाए, क्योंकि उन पर दोस्तों पहले से ही जांच पड़ताल होने के बाद ही वो यूपी गवर्नमेंट ने अपने लिस्ट में लाए थे। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे लगा कि वो इम्पोर्टेंट है, आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को वो लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों एजेंसी है जिसमें सबसे पहली है एडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एक तो ये आप लोगों की एजेंसी हो जाती है जो आप लोगों का एग्जाम करा सकती है। दूसरी है दोस्तों मेरिट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये भी एक रेप्यूटेड है, उसमें लिस्ट में इसका भी नाम था। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों NSEIT लिमिटेड, इसका आप लोगों ने नाम कई बार सुना होगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, याद तो करनी नहीं है ना। NSEIT लिमिटेड, ये हो सकता है कि आप लोगों का एग्जाम करा ले। आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों नायसा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी आप लोगों ने कई बार जिक्र सुना होगा। ठीक है ना, नायसा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके आगे थी दोस्तों इसमें सीफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, इसके आगे थी सीफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और लास्ट में दोस्तों हमारी जो अभी तक एग्जाम को करा रही थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, TCS। ठीक है, तो ये सारे वो दोस्तों एजेंसी थी जो आप लोगों का एग्जाम करा सकती है अगर एसएससी कुछ भी अपने टेंडर में बदलाव करता है। तो ये सारी उस लिस्ट में थी, तो मैंने सोचा आपके साथ दोस्तों इसको शेयर कर दिया जाए। अब मैं बताता हूँ कि अगर आप लोगों को इनमें से कोई एग्जाम कराती है, टीसीएस से अलग अगर आप लोगों को कोई भी वेंडर चेंज किया जाता है, तो किन किन चीज़ों में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो देखो दोस्तों, नथिंग विल चेंज, किसी भी चीज़ में बदलाव नहीं आएगा इन्हें छोड़कर, है ना। इन चीज़ों में बदलाव आएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। सबसे पहली बात तो है दोस्तों क्वेश्चन लैंग्वेज। ठीक है, आप लोगों की जो क्वेश्चन लैंग्वेज होती है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, जैसे कि बैंकिंग की थोड़ी सी हार्ड होती है लैंग्वेज। ठीक है ना, अपन की एसएससी वाली जो रहती है वो थोड़ी सी इजी साइड रहती है लैंग्वेज। ठीक है, या तो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे अगर वेंडर चेंज किया जाता है। दूसरा दोस्तों, क्वेश्चन के लेवल में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ सालों से कैलकुलेटिव बनने स्टार्ट हो गए हैं एसएससी के पेपर, लेकिन बैंकिंग की स्टार्टिंग से थोड़े से कैलकुलेटिव पजलिंग से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लेवल में खेल सकते हैं ये लोग। नेक्स्ट दोस्तों लेस पॉसिबिलिटी ऑफ पैटर्न चेंज। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो इसके बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अभी तो एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया था। ठीक है ना, बार बार पैटर्न चेंज तो होगा नहीं। ठीक है ना, एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरी बात ये इंटरफेस चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखो हर कंपनी का अलग से अपना इंटरफेस होता है, जैसे कि टीसीएस का अलग से इंटरफेस होता है, वहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपका फोटो वगैरह आता है जब आप लॉगिन करते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें कंप्यूटर के डिस्प्ले जो पर शो होता है ना, उस चीज़ों में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। ठीक है, आपकी पढ़ाई में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, सिलेबस वही रहना है। ठीक है, एक चीज़ ये है, एक दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे तो हर कंपनी का, हर एजेंसी का अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को चेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये चीज़ है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, टीसीएस के पास तो दोस्तों बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो इस वजह से आप लोगों को अपने होम के नज़दीक ही सेंटर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, अगर एसएससी एक दिन में मेंस कराते तो वो एक अलग केस है, लेकिन अगर आपके वैसे प्री वगैरह एग्जाम कराए जाते हैं तो आपके घर के पास ही आप लोगों को सेंटर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ऊपर, इनमें इस लिस्ट में से अगर किसी का आता है, किसी को एसएससी ये जो टेंडर जारी कर देती है, तो हो सकता है कि उसके थोड़े से कम सेंटर्स हों, तो उस वजह से आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी दूर, थोड़ी सी पास, इस तरह से हो सकती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें करने से पहले एसएससी कई बार सोचेगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी।
और दोस्तों इस वेंडर की अगर हम बात करते हैं तो कुछ भी क्लैरिटी एसएससी की तरफ से अभी नहीं है कि वेंडर चेंज किया गया है या करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अभी एक वो ईएमयू वाला मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जामिनेशन मॉनिटरिंग यूनिट, इससे संबंधित एक नोटिस आया था और कुछ नहीं आया था अभी तक, ठीक है। सम चेंजेस इन ईएमयू में थोड़ी सी चीज़ें अपडेट हुई हैं और कुछ नहीं हुआ है। तो अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी वेंडर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे थे ऐसे ही करते रहिए। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए जी, धन्यवाद।